Good morning everyone. Today we will do another topic, resistivity. रेजिस्टिविटी करेंगे आज हम। देखो, जैसे कि आपको पता है, या आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो कि जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का, वो सबसे पहले डिपेंड करता है उसकी लेंथ पर। रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि जैसे अगर हम एक लेंथ की बात कर रहे हैं, वहाँ पर अगर हम चार्ज कैरियर्स को फ्लो करा रहे हैं, तो एक लाइन में जब वो जाएंगे तो वो एक दूसरे से टकराने की जो उनकी पॉसिबिलिटी है वो उतनी ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा वो एक दूसरे से टकराएंगे तो करंट के रास्ते में जो ऑब्स्टेकल है वो उतना ज़्यादा होगा। इसलिए जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ बढ़ाने पर बढ़ेगा। ठीक है। सेकेंड है हमारे पास, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे? इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हमने एक छोटा सा दरवाज़ा खोल दिया है बहुत सारे बच्चों के लिए, एक छोटा सा गेट हमने खोल दिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। अब जब बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, छोटा सा एरिया हमने खोला है, तो क्या होगा, एक दूसरे से टकराएंगे, उतना ज़्यादा टकराएंगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। यानी कि जितना छोटा एरिया है उनके टकराने के चांस उतने ज़्यादा होंगे, और रेजिस्टेंस जो करंट के रास्ते में ऑब्स्टेकल है वो उतना ज़्यादा होगा। ठीक है। इसी तरह से अगर हम बहुत ज़्यादा एरिया अगर हमने खोल दिया, पहले हमने एक विंडो खोली थी, अब हमने एक बड़ा सा गेट खोल दिया, तब क्या होगा, तब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि टकराने के चांस क्या हो जाएंगे, कम। इसलिए एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दो, तो आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए हो जाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट लग जाएगा रो, और ये जो रो कांस्टेंट है इसको हम बोल देंगे रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, या इसका एक नाम और है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब ये जो रेजिस्टिविटी है ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर। मतलब ये नेचर पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर। ये डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, मतलब लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। बस ये लेंथ और एरिया पे क्या चीज़ डिपेंड करेगी, रेजिस्टेंस। लेकिन रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की है जो वो सेम रहेगी। यानी कि अगर कॉपर की हमारे पास दो वायर हैं, एक पतली वायर है एक मोटी वायर है, तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी सेम टेम्परेचर पर, लेकिन दोनों का रेजिस्टेंस अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के डायमेंशंस अलग अलग है। तो जो रेजिस्टेंस है वो डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, और जो रेजिस्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे और टेम्परेचर पर। हाँ, टेम्परेचर के साथ ये चेंज हो जाएगी। अब यहाँ से अगर हम इसकी डेफिनेशन निकालें, एक नई डेफिनेशन, तो यहाँ से अगर हम इफ़ एल इक्वल्स टू 1 एरिया इक्वल्स टू 1, अगर हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया, रो इंटू 1/1 कर दिया हमने ये, तो ये कितना हो जाएगा, आर इक्वल्स टू रो हो जाएगा। यानी कि रो इक्वल्स टू आर। यानी कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, वो किसके इक्वल आ रहा है, रेजिस्टेंस के। कौन से केस में इक्वल आ रहा है, जब यूनिट लेंथ की हमारे पास वायर है और यूनिट क्रॉस सेक्शनल उसका एरिया है। यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है। तो रो और आर तभी इक्वल होंगे जब ए इक्वल्स टू 1 और एल इक्वल्स टू 1 होगा। अब रो की यूनिट निकाल लेंगे हम लोग। रो का फॉर्मूला क्या आ रहा है यहाँ से हमारे पास, यहाँ से अगर हम रो का फॉर्मूला निकालें तो आर ए अपॉन एल। आर होता है ओम, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, और ये होता है मीटर। ये कैंसिल होके ओम मीटर, रो की यूनिट हो गई ओम मीटर। ठीक है, इसकी यूनिट हो गई है। और जैसे कि आप लोगों ने सुना कि ये मटेरियल पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर के साथ इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, गॉट इट।